एनडीए को मिल सकते हैं 45% वोट और 229 से लेके 268 सीटें, यानी बहुमत के आंकड़े से महज 4 सीटें कम। तो वहीं इंडिया गठबंधन को इस सर्वे के मुताबिक 46% वोट मिल सकते हैं और सीटें मिल सकती हैं 237 से लेके 273। 272 है जादुई आंकड़ा, उससे एक सीट ज्यादा। वहीं अन्य के खाते में 9% वोट के साथ 25 से 39 सीटें इस सर्वे के मुताबिक आ सकती हैं। सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना, आपके और सरकार के बीच सेतु बन जाना। तमाम टीवी चैनल्स पे जो एग्जिट पोल्स 1 जून को दिखाए गए, उनमें से ज्यादातर ने बीजेपी और एनडीए की प्रचंड लहर का अनुमान जताया। 350 से लेके 400 तक सीटें दिखाई गईं, लेकिन आपको आज एक ऐसा सर्वे दिखा रहा है, एक ऐसा एग्जिट पोल जो कि भविष्यवाणी कर रहा है कि कांटे की टक्कर है एनडीए और इंडिया के बीच, और उसमें भी इंडिया गठबंधन को एज है और वो बहुमत के आंकड़े को छूता हुआ नजर आ रहा है। डीबी लाइव का सर्वे भी इंडिया गठबंधन को बढ़त बता रहा था और ये सर्वे भी वही बात कह रहा है, हालांकि इसमें सीटों का आंकड़ा कुछ कम है। ये है पोल ट्रैकर। जी हाँ, पोल ट्रैकर नाम की ये सर्वे एजेंसी है, जिसका किसी टीवी चैनल के साथ टाई अप नहीं था, लेकिन उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने आंकड़े पेश किए हैं और दावा किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन बहुमत का आंकड़ा पार कर सकता है और थोड़ा सा पीछे रह सकता है एनडीए गठबंधन। तो क्या आंकड़े हैं, सबसे पहले ओवरऑल आपको बता देते हैं। इस पोल ट्रैकर एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को मिल सकते हैं 45% वोट और 229 से लेके 268 सीटें, यानी बहुमत के आंकड़े से महज 4 सीटें कम। तो वहीं इंडिया गठबंधन को इस सर्वे के मुताबिक 46% वोट मिल सकते हैं और सीटें मिल सकती हैं 237 से लेके 273। 272 है जादुई आंकड़ा, उससे एक सीट ज्यादा। वहीं अन्य के खाते में 9% वोट के साथ 25 से 39 सीटें इस सर्वे के मुताबिक आ सकती हैं। तो ये ओवरऑल फिगर है इस एग्जिट पोल का। और इसके अलावा इस एग्जिट पोल ने कुछ वीआईपी सीटों का जो रिजल्ट रहने वाला है उसको लेकर भी अनुमान जताया है। सबसे पहले इसने बताया है वायनाड जो राहुल गांधी की सीट है, वहां इसके मुताबिक राहुल गांधी आराम से ये सीट निकाल लेंगे। तो वहीं बीजेपी के सुरेंद्रन इस सीट पर हार रहे हैं। इसके बाद मंडी लोकसभा सीट का भी इस एग्जिट पोल ने अनुमान जताया है कि यहाँ पे कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह जीत हासिल कर रहे हैं, जबकि कंगना रनौत बीजेपी की उम्मीदवार यहाँ से हार रही हैं। इसके बाद अगला नंबर है वाराणसी का, जहां अजय राय कांग्रेस के चुनाव हारते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से जीत हासिल करेंगे। एक और हॉट सीट यानी अमेठी, यहां पे पोल ट्रैकर के एग्जिट पोल के मुताबिक KL शर्मा जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो जीत हासिल कर सकती हैं और स्मृति ईरानी यहां से हार सकती हैं। ये कहता है पोल ट्रैकर का एग्जिट पोल। और इसके अलावा उसी की बगल वाली सीट रायबरेली से कांग्रेस के राहुल गांधी जीत सकते हैं। तो वहीं दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव हार जाएंगे, ये अनुमान जताया गया है। दिल्ली की एक सबसे हॉट सीट यानी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट, जहां से कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, पोल ट्रैकर का एग्जिट पोल कहता है कि कन्हैया यहां से चुनाव जीत जाएंगे और मनोज तिवारी को यहां हार मिलेगी। तो ये हॉट सीट्स का कुछ अंदाजा पोल ट्रैकर ने अपने एग्जिट पोल में लगाया है। ये कितना सही होगा कितना गलत, ये 4 जून को पता चलेगा। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें जितने जो बड़े जो सर्वे एजेंसीज हैं, सबने बीजेपी एनडीए की जीत का अनुमान जताया है। लेकिन जैसा हमने आपको शुरू में भी कहा कि कुछ जो स्टार्टअप टाइप के जो कुछ पोलिंग एजेंसीज हैं, जिनका किसी टीवी चैनल के साथ टाई अप नहीं था, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने फिगर्स शेयर किए हैं। उनमें से एक ये है
ये आपको बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये बाकी सर्वे से अलग बात कह रहा है। डीबी लाइव का सर्वे भी हमने आपको दिखाया था, जो कि 295 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा कर रहा है। अब इनमें से कौन सही होता है, कौन गलत होता है, ये इसके लिए आपको 4 जून का इंतजार करना होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।